उसने कभी अपने दिल की बात कही ही नहीं। ना हेलो बोला, ना आई लव यू। बस रोज चुपके से उसे देखता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब एक दिन लड़की मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है तुम मुझे रोज देखते हो। कैसे शुरू हुई ये चुपके वाली लव स्टोरी, आज तुम्हें दिखाते हैं। एक छोटी सी गली में दो घर आमने सामने थे। एक घर में रहता था करण, सिंपल सा शाय सा लड़का, और सामने वाले घर में रहती थी रोशनी। जैसे ही रोशनी सुबह बालकनी में आती, करण का पूरा दिन बन जाता। वो पर्दे के पीछे से चुपके चुपके उसे देखता और फोन चलाने का नाटक करता। करण का एक दोस्त भी था, शिवम। वो हर बात में मजाक करता था और करण को रोज छेड़ता था। रोज सुबह चिल्लाता, जल्दी आ वरना बस मिस हो गई तो रोशनी नहीं मिलेगी। करण गुस्से का नाटक करता पर दिल से खुश हो जाता। दोनों रोज एक ही स्कूल बस से स्कूल जाते थे। रोशनी अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ बैठी होती और करण थोड़ी दूर सीट लेकर बस उसे देखता रहता। रिया सब समझ गई थी। उसने रोशनी से कहा, ये करण तुझे रोज देखता है। रोशनी मना करती पर उसके चेहरे की स्माइल कुछ और ही कहती थी। स्कूल में भी करण बस एक झलक के लिए एक्स्ट्रा राउंड्स लगाता, कभी कैंटीन के पास, कभी कॉरिडोर में, बस एक बार उसे देखने के लिए। पर हिम्मत इतनी कम थी कि कभी हेलो तक नहीं बोल पाया। फिर एक दिन बारिश हुई, सब बस का वेट कर रहे थे। रोशनी अम्ब्रेला लाना भूल गई थी और भीग रही थी। करण के पास अम्ब्रेला था पर वो दे नहीं पा रहा था। तभी शिवम ने अम्ब्रेला छीनकर सीधा रोशनी को दे दिया। करण शॉक रह गया। रोशनी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू करण। पहली बार उसने करण का नाम लिया था और उस एक लाइन ने करण का पूरा दिन यादगार बना दिया। उस रात दोनों अपनी अपनी छत पर आए, सामने से एक दूसरे को देखा, हल्का सा स्माइल दिया और बिना कुछ कही सब कह दिया। फिर वक्त बीत गया, एग्जाम्स आ गए, सब अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। बस राइड्स कम हो गई और स्कूल का लास्ट डे आ गया। सब बच्ची फोटोज ले रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी। तब शिवम ने करण को धक्का दिया और बोला, आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। डरते डरते करण रोशनी के पास गया और बोला, एक बात कहनी थी। रोशनी मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है। करण हैरान रह गया। रोशनी ने कहा, तुम मुझे रोज चुपके देखती थी और मैं रोज चुपके नोटिस करती थी। करण ने पूछा, फिर तुमने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? रोशनी हंसी और बोली, सेम रीजन, मैं भी शाय थी। पीछे से शिवम चिल्लाया, वाह भाई, दोनों म्यूट मोड पे लव स्टोरी चला रही थी। सब हंस पड़े। उस दिन पहली बार करण और रोशनी साथ घर वापस आए, बिना छुपकी, बिना डरे। कुछ प्यार ऐसी होती हैं जो बिना बोले भी समझ आ जाती हैं, और कुछ लव स्टोरीज बालकनी से शुरू होकर दिल तक पहुंच जाती हैं।